बिरादरान इस्लाम, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है रिज़्क़ हलाल ही क्यों। एक सवालिया जुमला है कि रिज़्क़ हलाल ही क्यों ज़रूरी है। इस मुनासिबत से कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने तिलावत की है जो सूरह मोमिनून की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया और रसूल को खिताब फरमा रहा है और हुक्म दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला, या अय्युहर रसूल, ए रसूलो, ए पैगंबरों, कुलू मिनत तय्यिबात, जो कुछ हलाल चीज़ें तुमको दी गई हैं तुम उनसे खाओ, उसी को खाओ। वअमलू सालिहा, और अमल सालिह करो, नेक अमल करो। इन्नी बिमा तअमलून अलीम, बेशक मैं तुम्हारे तमाम आमाल से वाकिफ़ हूँ। रिज़्क़ हलाल के खाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जब अमल सालेह के इर्तिकाब का हुक्म दिया है तो पता चलता है कि अमल सालेह यानी नेक आमाल की अंजाम दही में, नेक आमाल को अंजाम देने में हलाल खाने की बड़ी अहमियत है, इसका बड़ा हिस्सा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रसूलों को कहा है कि ए रसूलो, तुम सब जो कुछ हलाल चीज़ें तुमको दी गई हैं तुम उनसे खाओ और नेक आमाल को अंजाम दो। तो इस लिहाज से खुतबे जुमा का उन्वान है रिज़्क़ हलाल ही क्यों। बिला किसी तमहीद के मौजू की तरफ आता हूँ, वक्त मुख्तसर है, बात बहुत तवील है। रिज़्क़ हलाल ही क्यों आखिर, एक सवाल। उसके बिलमुकाबिल हम इसको ये सोच सकते हैं कि रिज़्क़ हलाल के मुकाबले में जो रिज़्क़ के खाने कमाने के जो हराम ज़राए हैं उनसे इज्तिनाब करना क्यों ज़रूरी है। सवाल को दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि आखिर हराम चीज़ों से इज्तिनाब करना क्यों ज़रूरी है। इस्लाम का जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस्लाम में सबसे अहम और सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला एतिकादी मसला है, अकीदे का मसला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कि खालिक व मालिक और उसके राज़िक होने पर ईमान लाने का मामला है। यह सबसे बड़ा अहम मसला दीन के अंदर है और इसी अकीदे को लोगों के अंदर जागुज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल को भेजा और तमाम अंबिया और रसूल की सारी मेहनतें यही रही कि इंसान अपने रब पर ईमान ले आए, अपने रब पर ईमान लाए, उसके खालिक होने पर, उसके मालिक होने पर, उसके राज़िक होने पर ईमान लाए और एक बंदा और खासकर बंदे मोमिन अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़े और अपने तमाम तर मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करे, उसी से भरोसा रखे, उसी से उम्मीदें लगाए
ये एक बंदे मोमिन की शान। आदमी रिस्के हलाल के रास्ते को अगर छोड़ देता है और हराम जराए को इस्तेमाल करता है, कारोबार के बहुत सारे जराए हराम तरीके हैं, उन हराम तरीके को आदमी इस्तेमाल कर रहा है, जब वो हलाल तरीके को छोड़ करके हराम रास्ते को इख्तियार करता है तो दर हकीकत उसके ईमान के अंदर नक्स पाई जाती है, उसके ईमान के अंदर कमी वाक़ई होती है, उसका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज़ी होने पर नहीं रहता है। वो सोचता है कि दुनियावी जो असबाब है, ये असबाब, ये रास्ते हमें माल फराहम करने वाले हैं, ये रास्ते हमें रिज़्क़ फराहम करने वाले हैं, दौलत देने वाले हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं रखता। कई एक मिसालें हो सकती हैं खुतबे जुमा में, तफसील का जिक्र, तफसील का वक्त नहीं है कि तफसील से गुफ्तगू में आपके सामने करूं, खुतबे जुमा का वक्त मुख्तसर होता है, बस मिसालों के साथ आप समझ सकते हैं। बहुत आम सी मिसाल मुस्लिम माहौल और मुस्लिम माशरे का हम और आप ले लें। जुमा का ये दिन है, जुमा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीद फरमाई कुरान करीम के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, जब जुमा के दिन तुम्हें आवाज दी जाए, पुकारा जाए, अजान दी जाए नमाज के लिए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ाओ अल्लाह के जिक्र की जानिब, वदरुल बैअ, और अपने तमाम कारोबार को छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर अगर तुम जानते हो। कुरान करीम की आयत करीमा है। उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि जुमा के दिन, जुमा की अजान के बाद अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान अपने कारोबार में मसरूफ रहता है, भाई कुछ कारोबारी आए हुए हैं, माल ले ले, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाए, 5 मिनट के लिए और बैठ जाए, 10 मिनट के लिए और बैठ जाए, अभी तो आधे घंटे का खुतबा है, और बैठ जाए थोड़ी देर, 2-4 कस्टमर और डील कर रहे, ये कस्टमर अगर चले गए तो फिर नफा नहीं होगा, माल में कमी आ जाएगी। दर हकीकत अगर कोई ऐसा अमल करता है, उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि उसका वो कारोबार हराम है जो अजान जुमा के बाद वो कारोबार करता है, ये हराम जराए कारोबार के। लेकिन अगर कोई शख्स जुमा की अजान के बाद भी कारोबार कर रहा है, दर हकीकत वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर उसका ईमान नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जमीन में जितने भी मखलूकात हैं, उन तमाम मखलूकात के रिज़्क़ के जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले ली है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुकद्दर में रोज़ी लिख दी है। अगर वो आदमी जितना उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है, जो रिज़्क़ लिख दी गई है, वो रिज़्क़ उसको मिल करके रहेगा। अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अपने कारोबार को छोड़ देता। लेकिन कोई शख्स इस हलाल रास्ते को छोड़ दिया, इसको तर्क कर देता है, हराम जराए को इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल उसका नहीं है, भरोसा नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, इसलिए करता है। दूसरी मिसाल दे दें, एक और मिसाल ले लीजिए। हम कारोबार कर रहे हैं, मार्केट में बैठे हुए हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे मामलात चल पड़े हैं जहां दजल और फरेब का मामला पेश आता है। एक आदमी है जो अपने दुकान से किसी स्टाफ को भेजता है मार्केट में, जाओ 500 पीस सामान लेकर के आओ, कपड़े लेकर के आओ, टी शर्ट है, पैंट है, शर्ट है, कुर्ता है, कुछ भी है, लेकर के आओ। वो मार्केट में आता है, किसी दुकानदार के पास जाता है, ये कितने की कीमत है? एक पीस की कीमत 500 रुपए, 200 रुपया है, 300 रुपया है, कुछ भी आप रख लें।
वो कहता है मैं 100 पीस लूंगा, लेकिन जो बिल बनाएंगे उस बिल के अंदर आपको इतना पैसा लिखना होगा और हम आपसे जो डील करेंगे वो इतने का डील करेंगे। 200 रुपए का सामान है, एक सामान है, उसकी कीमत 200 रुपया है। वो कहता है आप लिखेंगे तो 200 रुपया, लेकिन जब हम आपको देंगे पैसा तो आपको 200 नहीं बल्कि 198 देंगे, 197 देंगे, 195 देंगे। हर पीस में 2 रुपया 3 रुपया हम आपसे लेंगे, लेकिन आप बिल बनाएंगे हमको 200 रुपए का। यह कारोबार हराम है, याद रखिएगा। यह कारोबार झूठ पर मबनी है, कारोबार है, हराम कारोबार है। आप सोचते हैं अगर मैं इसको ये नहीं दूं तो ये मेरे पास नहीं आएगा, दूसरा दुकानदार के पास चला है, वो देने को तैयार है, मेरे हिस्से का मारा जाएगा, मेरे हिस्से का जो माल है, जो कस्टमर वो मेरे पास से चला जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा। ये क्यों होता है? दरअसल आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज़िक होने पर ईमान नहीं रखते। आपको तवक्कुल ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकद्दर में लिखा है वो हमको मिल करके रहेगा। ये नहीं दूसरा कस्टमर आएगा, दूसरा हमारे पास से ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को हुक्म दे रहा है। हमा शुबा, मेरे और आपकी क्या बात हो सकती है? मेरे और आपका क्या मामला हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया और रसूल के जरिया से हम तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचा रहा है, या अय्युहा रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा। ए रसूलो, जो पाकीज़ा चीज तुमको दी गई है, हलाल तरीके से कारोबार करो। जो पाकीज़ा चीजें तुमको दी गई हैं उनसे खाओ और नेक अमल करो। तो हराम जब इंसान इख्तियार करता है और रिस्की हलाल को छोड़ देता है, उसका सबसे बड़ा जो हमला होता है ना, जो सबसे बड़ा हमला होता है वो आदमी के ईमान पर होता है, वो आदमी के ईमान पर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन में तवक्कुल उसका खत्म हो जाता है। जबकि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल और उससे भरोसा रखने का हमें हुक्म दिया है। चुनांचे नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत्तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। सही बुखारी की रिवायत। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करो, लौ अन्नकुम तवक्कलूना हक़्क़ तवक्कुल, तुम अल्लाह तबारक व तआला पर उस तरह भरोसा करो जिस तरह अल्लाह पर भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लरज़क़कुम, अल्लाह तबारक व तआला तुमको रिज़्क़ अता फरमाएगा, रोजी अता फरमाएगा। कैसे? कमा यरज़ुक़ु अत्तैर, इस तरीके से अल्लाह चिड़ियों को रोजी अता फरमाता है, परिंदों को रोजी अता फरमाता है। उनके पास क्या कारोबार है? न कोई तिजारत का कोई जराए उसके पास है, न कुछ लगाना है, न माल लगाना है, न कुछ करना है, कुछ नहीं उसके पास में है। बस वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करके सुबह के वक्त, सुबह सवेरे उठती है, अपने घोंसले से निकलती है, दौड़ पड़ती है रिज़्क़ को तलाश करने के लिए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कमा यरज़ुक़ु अत्तैर, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चिड़ियों को रोज़ी फराहम फरमाता है, उसी तरह अल्लाह ताला तुमको भी रोज़ी अता फरमाएगा। तग़दू खिमासा, जब वो सुबह निकलती है, अपने घोंसले से निकलती है, भूखे पेट हुआ करती है, उसके पेट में दाना नहीं होता है, भूखी निकलती है। और वह तरूहु बिताना, और जब शाम को अपने घोंसले में वापस जाती है शिकम सैर होकर के, उसका पेट भरा हुआ होता है, उसका पेट भरा हुआ होता है। कैसे? वो तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर करती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक अल्लाह तबारक व तआला है, वो हमें रोजी अता फरमाएगा। इस ईमान के साथ वो घर से निकलती है। एक मोमिन को भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसे ईमान लाए। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाता है कोई शख्स, तो उसके लिए अलग ही मामला, उसके मामलात अलग हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीह मुस्लिम की रिवायत है, ज़ाक़ा तअमल ईमान, वो आदमी ईमान का मज़ा चख लेता है। रिज़्क़ हलाल को इख्तियार तो कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल तो कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा तो रखिए,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिम्मा में, हमारे मुकद्दर में जो रिस्क लिखा है वो हमको मिल के रहेगा। ऐसे ईमान अगर हो तो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ज़ाक़ा तअमल ईमान, वो शख्स, वो आदमी ईमान का जायका चख लेता है। अल्लाहु अकबर। ईमान की अपनी एक मिठास होती है, अपना एक जायका होता है, उसकी एक चाशनी होती है। ये वही शख्स चख सकता है जो ईमान वाला होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कौन है वो शख्स? मन रदिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने पर राजी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब है, उस पर ईमान ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भूखा नहीं रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पेट को भरेगा, हमें रोजी अता फरमाएगा और हम भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुकद्दर में लिखा है वो हमको मिल के रहेगा। और जायज तरीके से उसकी मेहनतें करता है, मुशक्कतें करता है, तगोदो करता है, तमाम हरकतें इख्तियार करता है और हराम के तमाम तर जराए से अपने आप को बचा करके रखता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा शख्स ईमान का मजा चख लेता। तो याद रखिएगा, हराम के खाने से या हराम कारोबार करने से जो सबसे बड़ा खतरा, जो सबसे बड़ा हमला जो एक मुसलमान पर होता है वो ये होता है कि वो आदमी, उसके दिल से ईमान की लज्जत खत्म हो जाती है, वो ईमान से महरूम हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तवक्कुल उसका नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है, मामूली बात नहीं है। ये किसी की ईमान में नक्स आ जाए, किसी के ईमान में खराबी आ जाए, ये बड़ा खतरनाक मामला है। बात आगे बढ़ाते वक्त कम है। देखिए, रिस्क हराम, यानी हराम रिस्क का दूसरा बड़ा हमला जो होता है किसी के ऊपर में, एक मुसलमान पर ईमान के घट जाने के बाद, ईमान में नक्स आने के बाद जो दूसरा बड़ा हमला होता है वो ये है कि उसके अंदर मुनाफिकत पैदा हो जाती है। वलियाज़ुबिल्लाह, आदमी मुनाफिक हो जाता है। कैसे मुनाफिक होता है? मुनाफिक कैसे होता है? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, कि मुनाफिक के 3 निशानियां हैं, 3 निशानात हैं किसके? मुनाफिकीन के। पहला क्या है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है वो। अल्लाहु अकबर। मुनाफिक की जो पहली अलामत क्या है कि जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। अब हराम कारोबार करने वाले अपने हराम कारोबार को जरा देखें, उनके पास जो सामान उनके पास है, कोई टी शर्ट है, कोई शर्ट है, कोई जींस है, कोई और कपड़े हैं, कोई मोबाइल का कवर है, कोई और कुछ है ना, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर दस्तयाब है। भाई मामूली क्वालिटी का है, कोई कीमती नहीं, कोई ब्रांडेड नहीं है। लेकिन आज जमाना इतना टेक्नोलॉजी वाला हो गया है, एक मामूली टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट को इस तरीके से उसको प्रिंट कर देगा, स्टिकर लगा देगा, बोलेगा लिवाइस का है ये ब्रांडेड कंपनी है। 100 रुपए की टी शर्ट को उसमें वो ब्रांडेड कंपनी का लोगो लगा देगा उसमें। आज हर कुछ मार्केट में दस्तयाब है। चोरों का बाजार है आज, चोरों का बाजार, चोरी का बाजार गर्म है आज, पूरी दुनिया के अंदर है ये आलम। क्या है कि आज ब्रांडेड लोगो उसमें लगा देगा वो, और वो कहेगा भाई ये तो ब्रांडेड है ना, 1000 रुपए की चीज है ये। इज़ा हद्दसा कज़बा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिक की 3 अलामत है, उनमें से पहली अलामत है वो जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। आज देखिए मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मामूली से मामूली एक जो है तो जो मोबाइल कवर होता है ना, बिल्कुल लोकल क्वालिटी का है, लेकिन उसके अंदर ब्रांडेड उसमें लोगो लगा दिया गया है, ये फलां का है, वीवो का है, ये फलां का है, ये एप्पल का है, उसको लगाकर फरोख्त किया जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है, कस्टमर के साथ झूठ बोला जा रहा है। ये सब हराम कारोबार के जराए हैं, रास्ते हैं। आदमी सोचता है कि भाई सब कर रहा है, हम कर रहे हैं, उसमें क्या रखा हुआ है, यही चल रहा है मार्केट में अभी। लेकिन एक सच्चा दुकानदार, एक मोमिन दुकानदार, एक ईमान वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन तवक्कुल, अल्लाह का तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला एक मोमिन कभी ऐसा नहीं करता है, वो धोखा नहीं देता। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स धोखा देता है वो हम में से नहीं है। धोखाबाज मुसलमान नहीं हो सकता है।
चाहे कोई भी हो, धोखा नहीं देता है वो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने वालों के ताल्लुक से फरमाया है, ये मुनाफिकीन की अलामत में से एक अलामत है कि वो जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। वो 3 निशानियां बताई हैं। वह इज़ा तुमिन खान, जब अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे वो। और फरमाया वह इज़ा वादा अखलफ, और जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। 3 निशानियां मोमिन की बताई गई, सही बुखारी की रिवायत है। उनमें से एक अलामत यह है, झूठ बोलता है वो। बात करेगा तो झूठ बोलेगा, सामान फरोख्त करेगा तो झूठ बोलेगा, जो क्वालिटी उसके पास वो क्वालिटी बताएगा उसको, ये मेरा फला है, फला ब्रांड का है, फला ब्रांड है, ये है वो, हालांकि कुछ उसके पास नहीं है। झूठ बोलकर कारोबार कर रहा है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, झूठ बोलना मुनाफिकीन की अलामत है। अब आप अंदाजा लगाना कि खुतबे जुमा से कि जो आदमी रिस्क हराम को इख्तियार करता है, हराम तरीके से कारोबार करता है, मस्जिदों में आकर नमाज भी पढ़ रहा है, मस्जिदों में नमाज भी पढ़ रहा है, आकर के हज भी कर रहा है, उम्रे भी कर रहा है, कुर्बानियां भी कर रहा है, ज़कात और खैरात भी निकाल रहा है वो। लेकिन उसके कारोबार कैसे हो सकते हैं जबकि वो अपने कारोबार में झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आयतुल मुनाफिक सलासुन, कि मुनाफिकीन की 3 अलामत है, उसमें से एक ही वो झूठ बोलता है वो। तो अपने कारोबार को दुरुस्त कीजिए, जो है यही मेरे पास है, हाँ यही रखता हूं, यही फला सामान है, यही है, इसमें कोई लोगो नहीं। हाँ, अगर लोगो लगा हुआ है, सारे मार्केट में लोगो लगा हुआ है, सब कोई लोगो लगा के बेच रहा है, मेरे पास भी लोगो लगा ही हुआ आ रहा है, हालांकि ये नहीं है मेरे पास में भाई, सब कोई लोगो लगा करके बेच रहा है। मैं भी कह रहा हूं कि लोगो लगा हुआ है, हालांकि वो सामान नहीं उसके अंदर, जो आप समझ रहे हैं। आप हक बोले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने वाला होंगे आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर आप ईमान रखने वालों में से हो जाएंगे आप, अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों में से हो जाएंगे आप, और अल्लाह तबारक व तआला के पास आपका बड़ा मामला होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल के कारोबार करते हैं तो आप मुनाफिकत के दायरे में आ जाते हैं। और मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कुरान करीम के अंदर? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन के लिए जहन्नम का सबसे बुरा ठिकाना है, वलियाज़ु बिल्लाह। तो मेरे भाइयों, हराम रिस्क से बचिए, हलाल तरीके को इख्तियार कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरी चीज़, तीसरा हमला जो होता है ये बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। ये आदमी जब रिस्क हलाल को छोड़ देता है और रिस्क हराम को इख्तियार करता है, तो रिस्क हराम के इख्तियार करने से सबसे बड़ी मुसीबत जो आती है वो ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता। अब आप गौर करें, हम जैसे गुनहगारों के लिए जो गुनाह में मुब्तला रहते हैं, दिन भर उठते बैठते चलते फिरते, कदम कदम पर हमसे गुनाहें हो रही हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। अब हम जैसे गुनहगारों के लिए अगर कोई सहारा बाकी बचा है, कोई सहारा अगर बाकी बचा है हम जैसे गुनहगारों के लिए, वो सिर्फ एक सहारा है, और वो सहारा ये है कि हम अपनी तमाम तर गुनाहों के बाद, तमाम तर गुनाहों के बाद, तमाम तर खताओं के बाद, लग़्ज़िशों के बाद एक सहारा हमारे पास बाकी बचा है कि अपने रब के हुजूर में हाथ उठाकर हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमने जो कुछ गुनाह किया, हर एक शख्स से, हर एक फर्द से, अपने घर वालों से, अपने बाहर वालों से, अपने दोस्त से, अपने अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से, सब से बच बचा कर, किसी ने मेरे गुनाह को नहीं देखा, लेकिन ए मेरे मालिक हकीकी, ए अल्लाह तू तो बाखबर है हमारे गुनाहों से, ए अल्लाह तू तो बाखबर है, तू देख रहा है, तू देख रहा है, तो सब कुछ तो तेरे इल्म है कि मैं गुनहगार हूं। अल्लाह हम अपने गुनाहों की तुझसे इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह हम तुझसे माफ़ी तलब करते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। हम ये दुआ करते हैं, एक वाहिद सहारा है, वाहिद सहारा। जब हम अपने रब से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में हाथ उठाकर अपने गुनाहों का इकरार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करते हैं, अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं, ए अल्लाह हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं,
तो तुझी से उम्मीद लगाते हैं और तुझी से अपनी हाजतों को पूरी करवाने की अल्लाह हम तुझसे आवाज लगाते हैं, सिर्फ एक सहारा बाकी बचा। लेकिन जब यही सहारा खत्म हो जाए, तो जब हमारा ये सहारा जिस पर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जब यही सहारा खत्म हो जाए और वहां से आवाज आए कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तो फिर क्या बाकी बचता हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? एक ही तो सहारा गुनहगारों के लिए, वो सहारा भी खत्म हो गया। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ जो है मोमिन के लिए हथियार है, हथियार। उसके पास कुछ नहीं बाकी बचा है, एक हथियार है, वो हाथ उठाता है रब के सामने दुआ करता। ये सहारा भी खत्म हो जाए। अल्लाह, दुआ क्या बेहतरीन चीज है। अंदाजा लगा ले, आधी दुनिया के फाते, आधी दुनिया के फाते हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब किसी लश्कर को रवाना करने के लिए होता, कहीं पर लश्कर को रवाना करने का मामला होता, तमाम तैयारी कर लेते और उसके बाद दुआ के लिए बैठ जाते, हाथ उठाते दुआ के लिए, खूब दुआ करते। उमर रजी अल्लाह तआला खूब दुआ करते, और जब उनको यकीन हो जाता कि हमने दुआ का हक अदा कर लिया है, उसके बाद फिर लश्कर को रवाना करते। और कभी उनको एहसास होता कि शायद हमने दुआ का हक अदा नहीं किया, अभी ठीक से दुआ नहीं की, ये हमारी दुआ में कोई कमी रह गई है, फिर बैठ जाते, फिर दुआ करते, वो खूब अच्छी तरीके से दुआ कर लेते, तब किसी लश्कर को रवाना करते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। दुआ की अहमियत है। और जब आदमी लुक़्मा हराम खाता है, हराम खोरी करता है, सबसे बड़ी वबाल जो होती, सबसे बड़ा वबाल जो इंसान के जिंदगी में आता है, वो ये है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी है जो लंबा सफर तय करके आया, और यहाँ लंबे सफर से मुराद सफर हज। हज का सफर, अल्लाह अकबर, कितनी पाकीज़ा सफर है, कितना मुबारक सफर है। लंबा सफर करके आया है, हज का सफर है, बड़ा पाकीज़ा सफर है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके सर खाक आलूद हैं, गर्द गुबार में अटा पटा हुआ है, वो पैरों में गर्द गुबार लगे हुए हैं। मैदान अराफात का मंजर हमारे सामने है। जो लोग हज्जाज किराम हैं, मैदान अराफात का मंजर अपने सामने रखें। आदमी चटियल मैदान में, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आदमी सब का सब एक हालत में पड़ा हुआ है। हर कोई दुआ में मशगूल है, हर कोई रब से लो लगा रहा है। न वहां कोई या गौस बोलता है, न कोई या ख्वाजा बोलता है, न कोई या पीर दस्तगीर बोलता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब अपने अपने हाथ को उठाए है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यमुद्दु यदैहि इलस्समा, उसके दोनों हाथ उठे हुए हैं। और दुआ की कबूलियत के लिए यह अलामत है कि आदमी जो दुआ करे तो अपने दोनों हाथ को फैला ले आसमान की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज का सफर कर रहा है, मैदान अराफात में है, रब से लो लगाए हुआ है, दोनों हाथ आसमान पर है, और नारा क्या जबान से निकल रहा है, वो कहता है या रब या रब या रब। बस सिर्फ रब रब का नारा है, किसी और को नहीं पुकार रहा है वो। आप अंदाजा लगा लीजिए, वो मैदान अराफात जहां दुआएं कबूल होती हैं, जहां दुआएं कबूल होती हैं, वो मैदान अराफात जिस दिन शैतान शर्मिंदा हो जाता है कि कितनी मेहनतें हमने एक इंसान पर की थी, उसकी जिंदगी में हम लगे हुए थे, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हम उसको गुनाह पर गुनाह करवाते थे। आज ये यहां पर आकर, इस मैदान अराफात में आकर अपने सारे गुनाहों को बख्शवा लिया है, अपने सारे गुनाहों को माफ करवा लिया है। उस दिन से ज्यादा शैतान कभी शर्मिंदा नहीं होता है। यमुद्दु यदैहि इलस्समा, आसमान की तरफ दोनों हाथ को फैलाए हुआ है, नारा लगा रहा है या रब, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे रब, नारा लगा रहा है। लेकिन उसकी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं। आवाज आती है, व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुदिया बिल हराम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसकी लिबास हराम है, जो ग़िज़ा वो खा रहा वो हराम है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, फिर कैसे उसकी दुआएं कबूल होगी? उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैदान अराफात में खड़े होकर के वो दुआ कर रहा है, कोई गैरुल्लाह का नारा नहीं लगा रहा है, वो
यानी दुआओं की कबूलियत के सारे असबाब वहां मौजूद है। उन तमाम तर असबाब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं कर रहा। इसलिए कबूल नहीं कर रहा है कि उसके पास जो खा रहा है वो हराम है, जो पी रहा है वो हराम है, जो लिबास उसके पास वो हराम की कमाई से है, हराम कमाई करके वो वहां तक पहुंच चुका है। उसका सफर हज भी नाकाबिल कबूल है, वो भी मुबारक नहीं उसके लिए, कोई चीज उसके लिए कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, हराम रिस्क हराम के बहुत सारे नुकसानात हैं। रिस्क हराम के बहुत सारे नुकसानात हैं। आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है, आदमी मुनाफिक हो जाता है, आदमी की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, आदमी के अंदर से तकवा के जो सिफात वो खाली हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ हराम रिस्क को इख्तियार करने की वजह से होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल रोज़ी की तौफीक अता फरमाए, हलाल रोज़ी पर हमें इक्तिफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए, हलाल रोज़ी पर हमें क़नाअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह